नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन से कोई क्लास नहीं हो पाई है। 2 दिन से व्यस्त थे। अभी लगन का टाइम है ना, तो उसमें जाना पड़ता है, पूरी मांगते हैं। मिलता है तो आप लोग भी जाइए, खाइए। आज हम लोग अच्छा एक बात बोलना था कि जैसे जीडी का हो गया या फिर बिहार पुलिस का हो गया या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपको एसएससी इंटर लेवल हो गया या फिर एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो गया, सचिवालय वाला, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ये आएगा। एक बात समझिए, जो एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ कैट लेवल के क्वेश्चन में से छोटा छोटा निकाल के पूछा जाता है। और जो मतलब कि जो छोटा लेवल का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल में से कुछ क्वेश्चन निकाल के दिए जाते हैं। तो ये आप लोग ऐसा नहीं सोचना है कि ये सीजीएल का करवा रहे हैं तो केवल सीजीएल में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे एग्ज़ाम में अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता है, तो इसमें से कुछ कुछ निकाल लिया जाएगा। निकाल करके इसमें से 2-4 प्रश्न ही तो आने हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आप ये नहीं समझें कि ये केवल एसएससी सीजीएल के लिए, नहीं। एसएससी जीडी में भी अगर पूछना होगा, अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई एक उठा के देगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये केवल सीजीएल के लिए है, सीजीएल के नहीं, ये सब एग्ज़ाम के लिए है। और हम बहुत बड़ा चीज़, मतलब बहुत बड़ा करके तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल हमने डिटेल्स में ही पढ़ाया है, उसको छोटा में भी करके पढ़ाया है। खुद हम एग्ज़ाम दिए हैं, हमको पता है, हम भी नौकरी करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये केवल पढ़ाता, नहीं, सब पता है हमको, बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए आज अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए हम एसएससी सीजीएल से ही क्वेश्चन क्यों लाते हैं अलजेब्रा का, इसलिए वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाता है और इधर उधर बुक ज़्यादा प्रैक्टिस ये सब करने से बेहतर होता है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर काफ़ी है इन द सेंस कि वो कम नहीं है। काफ़ी है का मतलब हुआ कि वो कम नहीं है, और भरपूर मात्रा में एसएससी सीजीएल से अलजेब्रा का क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए हम वहीं से अप्रोच करते हैं जहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन मिल जाए और हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब एसएससी सीजीएल का जो लेवल है वो 10th 9th ये भी उसमें उठा करके रख देता है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना है कि हम तो जीडी की तैयारी करते हैं तो उसमें नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आएगा एसएससी जीडी में अलजेब्रा से क्वेश्चन तो ये टैली कर जाएगा उसमें। ये नहीं सोचना है कि नहीं टैली करेगा, एकदम 100% मतलब टैली करेगा। देखिए तो आप लोग भी पढ़िए, जो एसएससी जीडी वाले हैं या फिर बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल हो गया या फिर बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो गया या फिर दरोगा हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, सारे में आएंगे। हम लोग अप्रोच इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। देखते हैं आज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 12/9/24 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, कल शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। यदि छोड़ दिए हैं t बराबर 2/5 है तो वैल्यू पूछा है t का पावर 3 प्लस 3/5 का होल पावर 3 प्लस 9/5t, इतना का मान बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेटिव है, मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसमें सीखने लायक कुछ नहीं है। टी का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। इसमें कोई, अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ देखिए टी का वैल्यू रखेंगे 2/5, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, फिर 5 का क्यू यानी 5 का पावर 3, 5 × 5 = 25 125 प्लस
ये तो नंबर ही है, यहाँ तो टी का वैल्यू रखना नहीं है। तो 3 का पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 का पावर 3 125, इतना याद होना चाहिए। यहाँ देखिए ये टी का वैल्यू रखेंगे 2/5, तो 9 दूनी 18 बटा में 5 5 25। आप लोग भी डायरेक्ट करिए, इधर बढ़ा देते हैं 125, एलसीएम लेंगे 8 कट जाएगा तो ये एक मत में ये 27, ये 5 5 25, 5 18 5 90, जोड़ लीजिए 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, 9 2 11 1 12 1, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा ही कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत बड़ा नंबर रख करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। 8.3 का पावर क्यूब प्लस 9.2 का पावर 3 प्लस 6.1 का पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 9.2 मल्टीप्लाई 6.1। ये पूरा का बट्टा है 8.3 का होल स्क्वायर प्लस 9.2 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 का होल स्क्वायर माइनस 8.3 मल्टीप्लाई 9.2 माइनस 9.2 मल्टीप्लाई 6.1 माइनस 6.1 मल्टीप्लाई 8.3। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा, जितना हम करवा दें उससे बाहर नहीं जा रहा है एक भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको लगता होगा कि ये छोटा छोटा फार्मूला लिखवा दिया हो गया, नहीं, सच में उतना में हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जो 10th क्लास से पूछा गया है तो हम करवाएंगे अलग से। तो इसको देखिए, ये हम जो पढ़ाए हैं उसी में से है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ज़रूरत है जो हम 3 क्लास करवाए हैं फार्मूला का, उसको आप लोग बार बार पढ़िए, निश्चित रूप से विश्वास करके। पहले तो विश्वास करना पड़ेगा ना, फर्जी नहीं है भाई, हम भी एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं। तो देखिए यहाँ ए क्यू बन रहा है, बी क्यू बन रहा है, सी क्यू बन रहा है, माइनस 3abc बन रहा है। तो आप लोगों को पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बना नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इतना बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना होता है, पढ़ाए थे। अच्छा, अगर हम इसमें अपने मन से कह रहे हैं, अगर इसमें हम भाग दे इतना से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर इतना से भाग दे दें तो ये पूरा का पूरा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल इतना बचेगा। तो ध्यान से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो भाई ये वाला तो पद कट जाएगा ना, इसका हम वैल्यू लिखेंगे तो इतना तो एक आएगा ही आएगा। समझ पा रहे हैं कि लिख के बताएं? लिखेंगे नहीं, समझिए। इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए, तो ये क्या बन गया? 3abc बन गया। अच्छा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बना। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए। तो हम कह रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तो कट जाएगा ना ऊपर। अगर इसको हम फार्मूला में अगर ऐसे लिखे तो बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी।
तो आंसर जोड़ लीजिए। तो 3 और 2 5 1 6, 9 6 15, 15 5 20 3 23 आंसर। बनाना नहीं है। इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, वैल्यू लिख करके रख करके बता देंगे। नेक्स्ट, एक्स वाई के व्युत क्रमानुपाती है। और x इक्वल टू 2 है जब y इक्वल टू 6 है। y इक्वल टू 6 तो पूछ रहा है कि जब मत लिख लीजिए, यदि करिए, यदि x बराबर 3 हो तब y बराबर क्या होगा, ये पूछा हुआ है। यहाँ पे एक दो टर्म है, समानुपाती अव्युत क्रमानुपाती। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए, x समानुपाती y, इसको पढ़ते हैं x y के समानुपाती है। x y के समानुपाती है, जैसे यहाँ लिखा है x y के व्युत क्रमानुपाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, x y के समानुपाती है। इसमें एक और चीज़ सीख लीजिए, इस समानुपाती को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम इस समानुपाती को हटाएं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू को हटाएं, x तो इक्वल टू देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मान कोई आता है तो x इक्वल टू के वाई ऐसा लिखते हैं। समानुपाती को हटाने पर इक्वल टू आएगा। ये के कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ABC मतलब, तो के रखा जाता है मुख्य रूप से। अच्छा, इसमें और एक सुखिए, अगर हम लिख दें x समानुपाती 1/y ऐसा लिख दे तब, तो इसका पढ़ेंगे x y के व्युत क्रमानुपाती है। x y के व्युत क्रमानुपाती है। इंग्लिश में होता है इनवर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है इनवर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो फिर से देखिए, x समानुपाती y, x व्युत क्रमानुपाती y, x व्युत क्रमानुपाती y जो यहाँ लिखा है, x समानुपाती y, x व्युत क्रमानुपाती y। ये अच्छा, इसको यहाँ पे अगर हम बटाएंगे, ये समानुपाती को बराबर देंगे और फिर के लग जाएगा 1/y, तो ये हो जाता है x इक्वल टू k/y। ऐसा, इसको मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। पहले सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग। तो इसको बनाएंगे, जगह तो है नहीं, देखते हैं यहाँ। इसका हो गया x समानुपाती 1/y, चाहे पढ़ेंगे x व्युत क्रमानुपाती y। इसका मतलब ये हुआ, इसको हटाएंगे तो x इक्वल टू k × 1/y। अब हम इसको मिटा करके डायरेक्ट लिख रहे हैं k/y। आप लोग भी सीखिएगा ऐसे। इतना मान हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट किया जाता है, कैसे वो देखिए, यही रख लेते हैं। x के जगह पे 2 रख लेंगे, बराबर के सामने बराबर, k का वैल्यू हमको निकालना है, बटा में y का वैल्यू दिया है 6, तो यहाँ बटा 1 कर लीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 गुणा, तो ये 12 आ गया। k का वैल्यू हमको 12 आ गया।
अब इसमें पुट कर देंगे ये समीकरण उठा करके इसको। अब इस समीकरण को रखेंगे, समीकरण है x इक्वल टू के बटा वाई, वैल्यू पुट करिए। x का मान बोल रहा है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, बराबर के सामने बराबर, k का वैल्यू निकाले हैं 12, बटा में है y, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए बटा 1 करके, y को यहाँ ला दीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए, अंक एक तरफ और x y z वाला जो भी है उसको एक तरफ, तो y यहाँ रख लेंगे, 3 यहाँ चला आएगा तो 12/3 कट के 4 आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मिटाते हैं। इसमें जो कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, बता देंगे। स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाते हैं अब। SSC GD वाले आप भी पढ़िए इसको, इसी में से कोई एक पूछेगा, अलग से GD का कोई भी टीचर अलजेब्रा कहाँ से पढ़ाएगा, उतना कहीं कंटेंट है नहीं। कंटेंट के लिए अप्रोच करना पड़ता है SSC CGL से लिए, चाहे CPO वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 2c है, तो पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही, विच वन इज ट्रू। ऑप्शन लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2bc, बी नंबर a स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। तीसरा ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac। लास्ट है डी नंबर, a स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस bc। ट्राई करिए आप लोग थोड़ा, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जो हम लोग जनरली अप्रोच क्या करते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता है, ये तो दिख रहा है, मोटा मोटी आइडिया बताते हैं। एग्जाम में हमारी क्या स्थिति होती है, हमारी स्थिति हम कितना तक सोच पाते हैं, हम इतना ही सोच पाते हैं कि यार ये तो a प्लस बी है, ये बराबर 2c है, सिंगल सिंगल करेंगे तो इसको c प्लस सी लिख सकते हैं, बस इतना ही। अच्छा, ऑप्शन के बाद देखते हैं तो पता चलता है ये स्क्वायर में गया है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 2bc 2ab ऐसे करके कुछ हमको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर किया होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इस c को नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये 2 दूनी का 4 बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो भाई हमको 4 भी नहीं लाना है। तो अब क्या होता है, ये प्रूफ बताते हैं एग्जाम में हम स्टूडेंटों की क्या हालत होती है। तो हमें इतना ही समझ में आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब स्क्वायर करेंगे तो ये c प्लस सी है, ये तो गधा वाला काम हो गया। अगर अभी वर्ग करेंगे तो फिर क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि इसको उठा करके उधर भेज दें, इसको इधर कर दें। एक बार उसको भी करके देख लेते हैं।
एक सी को इधर लाए, एक बी को उधर भेज देंगे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होगा तो कुछ बन सकता है क्या? स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, हाँ तो आ तो सकता है। करके देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा, ये सी स्क्वायर लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर ही रखते हैं। अब इसमें देखिए तो या माइनस में है, माइनस वाला में है, प्लस है, माइनस, हाँ माइनस तो है, ये 2bc है, हाँ प्लस है। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2ac कहीं है, ए स्क्वायर माइनस 2ac नहीं, प्लस 2ac है, नहीं है। ये पूरी इसको ला के इधर थे, ये प्लस 2bc ला दिए इधर, ये बी स्क्वायर इसको भेज दिए उधर। अब देखते हैं तो आया ए स्क्वायर, वो मिल गया, ये रहा। तो कितना स्टेप, 4 स्टेप तो चला गया, बहुत है 4 स्टेप एग्जाम के लिए भाई, कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दिमाग में क्लिक कर गया तब ना बन गया, और नहीं चला तब दिमाग तो क्या करते हैं, इसका नंबर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ए बी सी का वैल्यू पुट करिए। हमें समीकरण इतना दिया गया है, a प्लस बी बराबर 2c। अब ए बी सी का क्या मान रखें कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, सोच के बताइए। छोटा छोटा नंबर रखा जाता है। अगर मान लेते हैं 1 से शुरू करते हैं, हालांकि 1 और 2 3 में अपवाद है, ठीक है, तो थोड़ा संभाल करके रखना 1 2 3, कारण कभी बता देंगे हम कारण क्या 1 2 3 में। अगर 1 का मान हम 1 रखें और इसका मान हम 2 रखें तो इधर 2 दूना का 4 बन जाएगा। तो 4 लाने के लिए हमको b का वैल्यू 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये आला था ना, देखिए 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में ये बी सी द्वितीय 6 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। इधर देखिए b का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर हो गया, प्लस में ये 2 दूना का 4 बनेगा, तो 9 4 13 संतुष्ट कर गया। और किसी में नहीं होगा। एक और उपाय है तो उसको जाने देते हैं, छोड़िए, बहुत है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको तो मन नहीं कर रहा कि बताएं। अच्छा, एक चीज देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 3 वेरिएबल है x, y, ये एंड का निशान है, और z, ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या होने का मतलब समझते हैं ना, माइनस में एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर आएगा तो उसको नहीं कंसीडर करना है, कहने का मतलब नहीं मानना है। और इसमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो पूछा है आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछ लिया है। ये क्वेश्चन, ये रनिंग क्वेश्चन है, ये रनिंग क्वेश्चन है। इसका बनाने का जो कंसेप्ट आया ना, वो देखिए, कहता है कि यहाँ कौन सा वैल्यू रखे और यहाँ कौन सा वैल्यू रखे और यहाँ कौन सा वैल्यू रखे कि ये 1 आ जाए। तो हम 2-4 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग समझिए। जैसे हम कहें कि 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1 आएगा। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1 आएगा। तो ये इसी कंसेप्ट पे आधारित ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 2 वेरिएबल यह रहता तो 1/2 पुट कर देते तो 1 आ जाता। 3 वेरिएबल है मतलब x y z है तो 1/3 पुट कर देंगे। अगर 4 वेरिएबल रहता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ऐसे होता p प्लस q प्लस r प्लस s इक्वल टू 1 ऐसा होता तो क्या वैल्यू पुट कर देते 1/4 वाला। समझ पा रहे हैं? मिटाते हैं इसको। तो एक्स वाई जेड का मान कितना आएगा? 1/3 1/3 1/3 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एक्स का वैल्यू कितना माने हम? 1/3 प्लस वाई का वैल्यू 1/3 जेड का वैल्यू 1/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 3 6 3 9 आंसर। छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। एक जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका था, रुकिए देखिए, इसको मिटाते हैं। इसका एक और तरीका था ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या था? अगर सी ऑप्शन को हम ऐसे देखें, ए स्क्वायर, इसको लाइए इधर, माइनस बी स्क्वायर, चूँकि हमें ए प्लस बी इधर लाना है तो बी वाले टर्म को इधर ला दिए, बच गया 2ac माइनस 2bc। इसको ऐसा कर सकते हैं। इसका 2 पद निकल के आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। इसका 2c कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी कट गया, a प्लस बी बराबर 2c। भाई देखिए यही हमको तो लाना था, ये रहा, आ गया। तो ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, बहुत तरीका है। तो दिमाग एग्जाम में इतना नहीं चलता है ना, दिमाग यही 2 पे चलता है। बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो मिटाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 10th क्लास से, देखिए कहता है, थोड़ा लेंदी है। यदि समीकरण 4x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0, कॉमा। अब यहाँ कह रहा है k का जो वैल्यू है ना वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब क्या समझते हैं? k का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस प्रश्न में हो सकता है कि k का वैल्यू निगेटिव आ जाए। तो कह रहा है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब निगेटिव जो भी k का वैल्यू आएगा उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, छोड़ देना है। k का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब क्या? प्लस में 1 2 3 4 प्लस में माइनस वाला वैल्यू अगर आएगा तो उसको नहीं लेना है। तो पूछा क्या है? तो कह रहा है नहीं और है इसमें, ये समानांतर है, ये समांतर है। तो k स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू पूछा गया है, बताइए। बन जाएगा, 10th क्लास वाला है ये, आप लोग जानते हैं। समानांतर होने के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। चलिए देखिए, कहता है
3 यहाँ 10th क्लास में पढ़ाया गया, उसको अलग से पढ़ा देंगे हम। कोई समीकरण है, मान लीजिए कोई समीकरण है, समीकरण समानांतर हो, इसके लिए शर्तें क्या क्या है, क्या क्या शर्त है, इसका अलग से हम क्लास करा देंगे। इसके लिए कहता है ना कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन आगे जो है नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अब ये a1 b1 c1 क्या है, तो इसमें से है 4x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से a1 b1 c1 निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण है k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। जैसे a1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, b1 इक्वल टू k माइनस 2, c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू k माइनस 2, b2 इक्वल टू 9, c2 इक्वल टू माइनस 5। तो रख के देखते हैं a1/a2 यानी कि 4/k माइनस 2 बराबर k माइनस 2 बटा में 9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 चौके 36। k माइनस 2 बराबर, ये रूट उधर जाएगा, ऐसा होगा। तो k माइनस 2 बराबर, इसका 2 वैल्यू आएगा, एक तो प्लस में 6, एक माइनस में 6। तो हम यही बोल रहे थे कि k का वैल्यू माइनस नहीं लेना है, वहाँ पे देखिए, तो इसको लेना है। तो k बराबर ये उधर जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है, k स्क्वायर प्लस 6 का, k स्क्वायर प्लस 6, तो 8 अठाई 64 प्लस 6 बराबर 70 आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा है, तो इतना एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में कैसे बनाना है अभी बताते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रूफ देखिए इतना तो क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। ये याद है हमको 4/k माइनस 2 बराबर 9/b1/b2, ना गलत कर दिया, b1 k माइनस 2/9। ये k माइनस 2 बराबर, माइनस वाला छोड़ देंगे, k बराबर 8। वैल्यू पूछा है k स्क्वायर प्लस 6, तो 8 अठाई 64 प्लस 6 70 आंसर। बस इतना ही में एग्ज़ाम बनाना है। ऐसा नहीं कि हमको आता है तो हम बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप ये यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीखिए आप लोग और पढ़िए, थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको बताइए। इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे भी बड़े हैं, देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि आप उनको भेजिए जो अभी पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और 2-3 छोटा चीज़ बच गया मेरे पास। एक तो 10th का ये करवाना है, इसमें 3 नियम है, वो करवाएंगे। और एक संपाती होता है जो एक ही पे दोनों लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं। एक पैरेलल होता है जो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। और एक कट जाता है जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकल के आता है, वो पढ़ाएंगे। दूसरा एक दिन स्क्वायर आया था, वो पढ़ाना है। और फार्मूला है एक, उसको पढ़ाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। आज हो सकता है त्रिकोणमिति का क्लास बेसिक कुछ शुरू करें, तो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।